हाँ, इस समय जो है अयोध्या के परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने एक दूसरे संत प्रकट हुए, वो भी मुस्लिम थे, वो ईरान से आए थे। उनकी समाधि जो है साकेत महाविद्यालय में बनी, जो अयोध्या में है। और वो क्या है कि 28 की उम्र में आए थे और वो विष्णु भगवान के भक्त थे और एक मुट्ठी जौ भिगो कर पाते थे, उसी एक मुट्ठी जौ भिगो करके पा करके पूरा जीवन बिताए। 105 वर्ष में उनका शरीर छूटा था और 6 माह तक उसने विष्णु भगवान का आह्वान किया, विष्णु भगवान के नाम का जप किया, तपस्या की। तो विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, उनके ऊपर हाथ फेरते हैं और कहते हैं तुम हमारे परम भक्त हो। कि वहीं इस तरह से अच्छा केवल 2 लंगोटी रखते थे और पेड़ के नीचे रहते थे। घोर तपस्या उन्होंने किया था। उनका शरीर थोड़ा दुबला जरूर हो गया था, लेकिन बल नहीं घटा था। और संतों की पुस्तकें बहुत देखी थी, इसलिए उनके मन में वैराग हो गया और आकाशवाणी उनको हुई कि अयोध्या जो है पाक पवित्र स्थान खुर्द मक्का है। माने जो अयोध्या है वही मक्का है। माने देखो मुसलमान जरूर थे, माने जिके साथ मुसलमान थे, लेकिन आकाशवाणी क्या हुई कि जो अयोध्या है वही असला खुर्द मक्का, मक्का जो है जो असला मक्का है जो अयोध्या है। क्योंकि अयोध्या जो अनादिकाल है और जो ये मक्का बनाया गया वर्तमान है। तो उन्होंने आकाशवाणी में कहा कि यदि असला मक्का पे पास जाना है तो वो कहाँ है, अयोध्या में। अयोध्या को ही आकाशवाणी ने कहा खुर्द मक्का है और उससे बढ़कर के पवित्र स्थान दुनिया में कोई नहीं है। ये आकाशवाणी कह रही है जिज्ञासा, और ये भी स्पष्ट हो गया। जो लोग कहते हैं ना मक्का जाओ, मदीना जाओ, दुनियादारी जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल मुसलमान भी यदि अयोध्या में आकर के वहाँ तीर्थ यात्रा कर ले तो समझ लो जो मक्का मदीना का जो फल होगा वो अयोध्या में मिल जाए, बल्कि उसके 100 गुना अधिक फल मिले। इसमें स्पष्ट लिखा, आकाशवाणी हुई जिज्ञासा का कि तुम अयोध्या में जाओ। असिला खुर्द मक्का पवित्र स्थान कौन है, अयोध्या को ही मक्का मानो। और क्योंकि मक्का जो माने अयोध्या है ये अनादिकाल से, कहते कौनो जन्म अवध बस जाई, किसी जन्म में अयोध्या में वास हो जाए तो वो समझो कि 84 से मुक्त होने ही वाला है। कौनो जन्म अवध बस जाई, राम परायण होई सुभाई। माने काकभुसुंडी जी कहते हैं, किससे, गरुड़ जी से कहते हैं, किसी जन्म में यदि अयोध्या में जन्म हो जाए तो राम के परायण हो ही जाएगा। और जब राम जी के परायण हो जाएगा तो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाएगा। तो यही बात को जो है जिकी शाह ने कहा कि हमको आकाशवाणी हुई कि असला मक्का में यदि जाना है तो अयोध्या ही असला मक्का है। क्योंकि असला मक्का जो है क्या है कि जो और मक्का है जो मुसलमानों का मक्का है ये प्राचीन है, कब रहेगा, जब धरती नष्ट हो जाएगा तो मक्का भी नष्ट हो जाए। लेकिन जो अयोध्या है, चित्रकूट है, ये वृंदावन है, यही असला मक्का है। जो यहाँ पर जाते हैं मुसलमान लोग उनको 100 गुना अधिक फल मिलता, बल्कि 1000 गुना अधिक फल मिलता है। लेकिन अब लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए ठीक है वो भी अपना उनका धर्म है, करना चाहिए, हम मानते नहीं। लेकिन और यदि अधिक फल पाना हो तो अयोध्या में वास करो, अयोध्या में आओ, लेकिन मुसलमान भेष में नहीं हो, हिंदू भेष में आओ, फकीर भेष में आओगे तो जो है वहाँ तुमको मान सम्मान मिलेगा। और राम वो जो क्या बोलते हैं राम जन्मभूमि बन रही है, ये भी तुम्हारे अल्लाह का ही वस्तु है। जो राम जी है, अल्लाह कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो राम जी है वही अल्लाह है, जो अल्लाह है वही राम जी है। इसीलिए ये समझो कि हमारे अल्लाह का ही ये मंदिर बन रहा है। ऐसा उसमें जो मन तन मन धन से उनको जो है माने मंदिर बनाने में आप लोग सहयोग करें, क्योंकि असला मक्का जो है अयोध्या है और असले तुम्हारे जो अल्लाह है वो राम जी है। यह स्पष्ट ये बात है। और इन्होंने ये कहा कि मैंने हम हिंदुओं की रामचरितमानस और गीता और वाल्मीकि रामायण हमने देखा, उसमें हमको पता चला कि जो राम जी है वही अल्लाह है, जो अल्लाह है वही राम जी है। और ये भी उसमें हमको पता चला कि असला मक्का जो है अयोध्या है। तब उन्होंने आकाशवाणी को सुन करके फिर अयोध्या है। तो परमहंस श्री राम मंगलदास जी कह रहे हैं कि इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और 500 वर्ष हुए। अब ये भी देखो, तो अयोध्या सबसे बड़ा दुनिया में या तीनों लोकों में अयोध्या से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, या तो अयोध्या है या चित्रकूट है। क्योंकि चित्रकूट में तपोभूमि, भगवान राम जी अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री राम जी यहाँ तपस्या किए थे, अयोध्या में उन्होंने राज किया। अपने अपने स्थान पर दोनों का महत्व है। यहाँ मंदाकिनी का महत्व है, वहाँ सरजू जी का महत्व है। यहाँ जो है तपस्या का महत्व, वहाँ जो है दान का महत्व। वहाँ अयोध्या में रहो तो तपस्या भी करो और संत सेवा करो, क्योंकि वो जो है भोग नगरी है। और चित्रकूट जो है ये तपेश्वरी नगरी है। यहाँ तो ज़्यादा मात्रा में आपको धन दौलत तो नहीं मिलेंगे, जो हो सके तपस्या साधु संतों की सेवा करो और रात दिन अपना तपस्या करो। यहाँ के लिखा है कि और ठौर जप तप करे, ठाड़ रहे व्रत मौन,
चित्रकूट डोलत फिरे तुलसी तुले न तौन। कहते दुनिया में जितने धाम है, जितने तीर्थ है, कहीं भी तुम रहो, कितनी तपस्या करो, साधना करो, खड़ेश्वरी बनकर तप रहो करो, कहते चित्रकूट में चित्रकूट डोलत फिरे तुलसी तुले न तौन। कहते चित्रकूट में रहकर कामतानाथ जी की परिक्रमा कर लो, मंदाकिनी का स्नान कर लो, समझो तुम्हारी तपस्या हो गई। ये बात को मुरारी बाबू भी कहते थे, चित्रकूट में रहना ही तपस्या है। इतना यहाँ, क्योंकि यहाँ ऐसे चारों तरफ जंगल है, कोई सुख सुविधा नहीं है, या मन भी नहीं लगता है, क्योंकि जंगल में किसी का मन लगता है। तो जंगल में रहना, भगवान हमारे गुरुदेव परमहंस श्री राम मंगल दास जी कहते थे, परम श्री गंगा रामदास जी कहते थे कि झोपड़ी में रहना ही तपस्या है, जंगल में रहना ही तपस्या है, एकांत में रहना ही तपस्या है। भगवान के नाम से पढ़े तो हो भाई, जब एकांत में रहोगे 2-4 नाम तो भगवान कर लोगे, और नहीं लोगे तो किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी की चुगली नहीं करोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी का हित नहीं करोगे, ये भी एक तपस्या है। इस तरह से व्यक्ति जो है अपना जीवन सफल बना सकता है। परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, परमहंस श्री बेनी माधवदास जी की जय, कामदगिरि भगवान की जय, चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी की जय। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो का 2 नाम है, चित्रकूट यात्रा, चित्रकूट दंश। ये दोनों वीडियो को अधिक अधिक लाइक करें। आपके व्हाट्सएप में हम डाल दिया करेंगे, या ना डालें तो फ़ोन, सब में फ़ोन पड़ा हुआ है, फ़ोन से मांग लिया करिए, व्हाट्सएप में डाल देंगे, लिंक भी हो जाएगी इसी में, क्योंकि अब वीडियो अधिकतर इसी में डालेंगे, इसलिए आप लोग इसको लाइक शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।